अब जब कुंभज ऋषि के पास पहुंचे तो अगस्त जी ने देखा स्वयं शंकर जी मेरे दरवाजे आए हैं, तो हाथ में आरती की थाल ले ली। अच्छा एक बात और बता दूं, कथा सुनने जाओ ना तो हमेशा छोटे बन के जाना चाहिए। क्या बन के जाओ? छोटे बन के। जब हम अपने पद का अभिमान लेके जाते हैं ना तो कथा फिर समझ में नहीं आती है। इसलिए कथा सुनने जाओ तो अपने आप को बहुत छोटा। शंकर जी कथा सुनने आए तो कैसे आए? बोले एक बार त्रेता युग में शंभु गई, 2 अक्षर का नाम, और माता कथा सुनने के लिए आई तो जग जननी भवानी, जग जननी भवानी बन करके आई। इसलिए जब कथा शुरू हुई तो व्यास जी को जैसी आरती पूजा उतारी कुंभज ऋषि ने, तो पार्वती सती माता को लगा, बोले ये कौन सा हमको व्यास जी कथा सुनाएंगे हो? जो व्यास जी खुद ही हमारी आरती उतार रही, हमें क्या कथा सुनाएंगे? तो महाराज अभिमान आ गया। और जब कथा हुई तो शंकर जी ने कथा सुनी, अगस्त जी ने सुनाई, लेकिन पार्वती जी ने नहीं सुनी। जब शंकर जी कथा सुन लिए तो जब शंकर जी जाने लगे तो अगस्त जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब आप भी कुछ हमको सुना दो। तो दोनों महाराज कुछ दिनों तक कथा सुनी और फिर चल चले। और जैसे ही चले मुनि सन बेदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बेदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बेदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बेदा चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा मांगते, मुनि सन विदा विदा मांग करके जब चले तो देखो छोटा बन के आए थे शंकर जी तो बड़े बन के गए। शंभु बनकर आए थे और त्रिपुरारी बन के जा रहे हैं। और जो जगत जननी भवानी बनकर आई थी, महाराज जाते समय नाम भी नहीं लिया। बाबा ने क्या लिखा? चली भवन संग दक्ष कुमारी, नाम भी दक्ष की बेटी चल रही। तो यदि तुम इस कथा में छोटे बनकर बैठोगे तो यहां से बड़े बनकर जाओगे, और बड़े बनकर आओगे तो महाराज तुम हो कौन ये भी पता नहीं चलने वाला है। इसलिए कथा में बैठो तो अपने आप को बड़ा सूक्ष्म बना करके और फिर बैठो। उसी समय महाराज वर्णन आया, शंकर जी को याद आया कि अरे प्रभु का अवतार हुआ है। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतार, पिता बचन तज राजू दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी, हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सबको। और उसी समय वर्णन आया, आहा प्रभु के दर्शन हो गए बीच मार्ग में। राम जी वन को गए, उतने में ही मृग के पीछे राम भगे, राम के पीछे भैया लक्ष्मण भगे, और जानकी को अकेले पाकर रावण ने हरण कर लिया। और मेरे प्रभु जंगल जंगल घूम रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृगी बीच मार्ग में सोचते जा रहे हैं। राम जी रुदन कर रहे हैं और उनको जब रोते हुए शंकर जी ने देखा तो दूर से ही प्रणाम कर लिया। क्यों? क्योंकि नजदीक जाऊंगा तो लीला में भंग हो जाएगा। तो दूर से ही प्रभु को देखा तो प्रणाम किया। शंभु समते ही राम ही देखा उपजाहिए अति हर्ष विशीखा। जैसे ही राम जी को देखा मन में बड़ा उद्गार, मन में बड़ा प्रेम प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि देखा वाह क्या लीला चल रही है। और ऐसे देख करके प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? भागवत में भी प्रथम श्लोक है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तो सत घन चित घन आनंद घन बराबर सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कह रहे हैं। सत्य क्या है संसार में? मैया जी बोलो क्या सत्य है? मकान सत्य है, दुकान सत्य है, ये शरीर सत्य है, रिश्ते नाते सत्य हैं। तो सत्य क्या है? वाह, मृत्यु सत्य है। एक बार ताली बजा दो भगत जी के लिए। बाबा शंकर जी कह रहे हैं सत्य क्या है? ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपन। साहब शरीर तो मृत्यु प्राप्त करने वाली ही है, मरने वाली संसार में सब चीजें हैं, लेकिन जो कभी नहीं मरती है, जो हमेशा महाराज सत्य है, सत्य मतलब जो कभी बदलने वाला नहीं है, वो है भगवान का भजन। जो आपने भजन किया है यह जीवन पर्यंत बना रहेगा, यहां तक कि मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ये भजन ही जाएगा। इसीलिए भजन बढ़ाओ। जब जीवन में भजन होगा तब तुम्हारा ठाकुर जी में मन लगेगा। तो आज जब ये स्थिति बनी है कि भगवान को जय सच्चिदानंद कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान सत्य है, ईश्वर सत्य है। और उसके पश्चात कथा कहती है चित्त। चित्त माने प्रकाश। प्रकाश कौन देता? बोले जगत प्रकाश हो रामा। कुछ लोग कहेंगे सूर्य। भले भैया सूर्य को भी प्रकाश से लेने की जरूरत पड़ती है। सूर्य भी जहां से प्रकाश लेता है, ऐसे महाराज हमारे प्रभु राम है, जगत प्रकाश हो रामा। तो राम जी स्वयं पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं। और तीसरी बात है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? कई लोग कहते हैं महाराज आज पार्टी थी, गए, बड़ा आनंद आया, बादाम का हलवा बना था, खीर बनी थी, खूब आनंद आया। कुछ लोगों ने कहा भाई साहब ये भोजन करके बड़ा आनंद आ गया। मतलब बढ़िया बढ़िया भोजन कर लो, उसी का नाम आनंद है। तो बढ़िया महाराज कुर्सी मिल जाए और बढ़िया पीठ महाराज टेक लगाकर और बैठे मस्ती से, तो क्या उसी का नाम आनंद है? कुछ नहीं, घर में डल्लप के गद्दे मस्ती से सो, क्या यही आनंद है? तो आनंद क्या है? बोले आनंद बाहर है ही नहीं। आनंद तो हमारे भीतर है। कहाँ है? भीतर।
जिस महाराज बादाम की चिक्की खाने से, हलवा खाने से महाराज हमको आनंद मिलता है, वही आनंद गाय भैंस को हरी हरी घास खाने से मिलता है। जो आनंद हमें एसी कमरे में डल्लब के गद्दे में सोने से मिलता है, वही आनंद एक कुत्ते को गंदे नाली में पड़े रहने से मिलता है। तो आनंद बाहर है ही नहीं, आनंद हमारे भीतर है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। तो जिसके जीवन में राम है, जिसके जीवन में कृष्ण है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। वो जिनका हरि से जुड़ा संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद। तो सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो माता सती को मोह हो गया। अरे महाराज रुको रुको, आप क्या कह रहे हो? सच्चिदानंद, आखिर ऐसा क्यों? ये सच्चिदानंद कैसे हो गए? आप हमें जरा समझाइए। क्यों? क्योंकि जगत के पति तो आप हो, जगत के स्वामी तो आप हो, इसलिए मेरे मन के भावों को, मेरे मन की जिज्ञासाओं को शांत करिए। शंकर जी समझाने लगे, देवी जिनकी कथा महाराज अगस्त जी सुना रहे थे ना, ये वही राम है। अब कथा सुनी होती तो पता चलता, लेकिन यहां तो माँ ने कथा सुनी ही नहीं थी, तो माँ जानेंगी कैसे? इसीलिए कहा गया है, कथा में जाओ तो एक एक शब्द को जीवन में उतारो। श्रोता दो